नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, कुछ स्टॉक्स कल बुरी तरीके से टूटे थे, जिसमें पहला नाम था इंडसइंड बैंक का, दूसरा नाम था पूनावाला फिनकॉर्प, तीसरा नाम बहुत लंबी लिस्ट है बट कुछ ही स्टॉक्स के बारे में बात करूंगा। तीसरा नाम मैं डिक्सन टेक्नोलॉजीज का रखूंगा एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, परसों तक जाएं पीछे एक दिन और तो केपीआईटी टेक्नोलॉजीज के स्टॉक में बड़ी गिरावट आई। हालांकि दिन के दौरान मैंने बात करी थी उस स्टॉक पे भी। अब इन चारों स्टॉक्स में मैं आपको समानता बताता हूं, बड़ी गिरावट, बड़ा क्रैश, और ये चारों ही स्टॉक इन्वेस्टर्स के फेवरेट हैं। आपको ये जानकर सुनकर हैरानी भी हो सकती है कि डिक्सन टेक्नोलॉजीज, जो कि 15,000 रुपए का स्टॉक है, इतना महंगा होने के बावजूद बढ़िया निवेश इन्वेस्टर्स ने इस स्टॉक में किया हुआ है। ये महंगा जरूर है लेकिन निवेशकों का फेवरेट है। एक्चुअली में थोड़े समय पहले ये स्टॉक 7-8 हजार पे मिल रहा था। आज ये स्टॉक 14 एग्जैक्टली देखो तो 14,000 के करीब आ गया। हाँ जी, 13,937 पे बंद हुआ है और कल ही इस शेयर ने 16,000 का भाव भी दिखाया है, 13,000 का भी भाव दिखाया है और 14,000 के करीब बंद हुआ है। तो शुरुआत डिक्सन टेक के साथ ही करना चाहूंगा। पहले मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, डिक्सन टेक लगभग 3 महीने पीछे 10,000 का हुआ करता था और 6 महीने पीछे 8,000 रुपए का हुआ करता था। यानी 6 महीने पीछे जो भाव था उसके हिसाब से कल जो हाई लगे हैं पैसा डबल। और थोड़ा और पीछे चला जाऊं जनवरी में तो 6,000 रुपए का हुआ करता था। और आपको बताना चाहूंगा इस शेयर में लगभग 3-3.5 हजार रुपए के भाव थोड़े समय पहले देखने को मिले हैं। 5,000 रुपए अक्टूबर 26 यानी एक साल में लगकर करीब करीब 3 गुना हो चुका है। और अप्रैल 2023 फरवरी 2023 में स्टॉक का भाव 2700 रुपए था, यानी कि 400% भाग चुका है दोस्तों बीते 1.5 साल में। ये करिश्मा किया है डिक्सन टेक्नोलॉजीज ने और इसीलिए इन्वेस्टर्स का फेवरेट है। अगर आपको लग रहा है भाई कर दिया तो बताना चाहूंगा दोस्तों, 2019-20 में भी ऐसी ही रैली बनी थी। इसमें ये स्टॉक 20,000 रुपए का हो गया, उसके बाद स्प्लिट हुआ था या बोनस आया था आई थिंक, उसके बाद ये सस्ता हुआ और फिर भागा ये स्टॉक ऐसे ही रन अप देता है बड़े सेमीकंडक्टर मामले में कंपनी बड़ी तेजी से एग्रेसिवली आगे बढ़ रही है। कंटिन्यू किसी लैपटॉप कंपनी के साथ, कभी किसी के साथ इनका टाई अप होता रहता है, इसलिए इन्वेस्टर्स का फेवरेट है। अब सवाल उठता है भैया कल जो गिरावट हुई है ऊपर से या जैसे मर्जी समझ लो, क्या करें? मैं आपको सिर्फ ये बोलूंगा, ये दिग्गज कंपनी में पैसा लगाने के मौके तलाशें। सिंपल, गिरावट में बाय ऑन डिप कीजिए। स्टॉक आप निवेश के मौकों के हिसाब से देखिए। 13,900 पे बंद हुआ है, 13,300-400 पे था जब मैंने कल पहली वीडियो बनाई इस स्टॉक पे, और तब भी यही बोला था 13,900 पे बंद हुआ है। कोई भी डिप आती है 13,000, 12,500, 12,000, आराम से एवरेज करो, खरीदो, चुपचाप बैठो। 15,000, 16,000 और मे बी उसके भी आगे अगर आप देखना चाहें तो मिलेंगे लेवल से, आपको बस समय देना होगा। तो ये होगी डिक्सन टेक पे बात, कोई टेंशन नहीं है इस स्टॉक में। सेकंड है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज। इसकी बात करें, इसमें बड़ा क्रैश देखा है, नंबर्स के दम पर नहीं गिरा ये स्टॉक, गाइडेंस के दम पर गिरा है। कंपनी ने रेंज दी थी 18 से 22% रेवेन्यू ग्रोथ की। कंपनी का मैनेजमेंट टीवी इंटरव्यू में कहता हुआ दिखा है कि 18% पे ही ग्रोथ रहेगी, यानी जो उन्होंने बैंड दिया था उसके लोएस्ट पॉइंट पे ग्रोथ दिखती है इन्हें, और इसीलिए शेयर का प्राइस क्रैश हो गया। पर क्रैश होने के बाद जिस भाव पे आ गया वो भाव अच्छा है। बड़े वॉल्यूम्स के साथ गिरावट हुई है वो टेंशन का विषय है। अदरवाइज ये स्टॉक 80 के पीई पे ट्रेड करता था, अभी 50 पे मिल रहा है, 50 के वैल्यूएशन पे, तो रीजनेबल हो चुका है। बढ़िया कंपनी है, ईवी में अच्छी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। मेरे को लगता है स्टॉक भी बाय ऑन डिप है, आराम से आप खरीदते रहो और 1150 तक बाय ऑन डिप करते रहो, निवेशित रहो। दोबारा 1500, 1550 आपको ईजिली देखने को मिल जाएगा। अगले स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं, इंडसइंड बैंक। कल का क्रैश कैंडिडेट है ये स्टॉक दोस्तों, लगभग 20% तक निफ्टी का हिस्सा होने के बावजूद टूटा है। 9 के पीई पे आ गया है, बहुत ही ज्यादा खराब नंबर आए थे। लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे इसने 1280 के नीचे एक बड़ा ब्रेकडाउन दिया था और अभी 1020 का इसके बड़ा लेवल पे सपोर्ट है और वहां पहुंच गया है। अगर 1020 टूटेगा तो कितना गिरेगा? 850-900 रुपए, अगेन बड़ा सपोर्ट आ जाएगा। क्या करें? इंडसइंड बैंक भी दोस्तों मेरे को लगता है कि अगर है लॉस में हो, बेचना नहीं चाहिए। थोड़ा और गिरता है 980 तो थोड़ा एक्यूमुलेट करके प्राइस अपने नीचे लेके आओ, और गिरता है 900 रुपए पे और एक्यूमुलेट करो। आप कहोगे भाई गिरते में खरीदते रहेंगे बर्बाद ही हो जाएंगे, नहीं, 900 रुपए तक आपको एवरेज करके चुपचाप शांत बैठ जाना है और वापस से 1250 से 1300 रुपए का इंतजार करना है और आपको मिल जाएगा 1250 से 1300। इतना मैं आपसे कह सकता हूं, क्योंकि अगर फ्रेश निवेश करना है तो इंडसइंड बैंक को अवॉइड कर दो। आईसीआईसीआई, एचडीएफसी प्रेफर्ड पिक होनी चाहिए। उसके बाद एक्सिस, कोटक भी रख सकते हो आप, और सरकारी में जाओगे तो केवल और केवल एसबीआई, बस।
लेकिन ऑलरेडी इंडसइंड में निवेशित हो, लॉस हो रखा है, तो मेरे को लगता है बैठे रहो, बाय ऑन डिप करो, पैसा बन जाएगा, टेंशन मत लेना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पूनावाला फिनकॉर्प, ये स्टॉक इन्वेस्टर्स ने बहुत डिस्कस किया है, बहुत रिकमेंड करा है और 52 वीक हाई से 52 वीक लो के जर्नी तय कर दी है इस स्टॉक ने विद इन सम मंथ्स। लगभग अप्रैल, ये स्टॉक अप्रैल मई में एग्जैक्टली देख पा रहा हूं मैं, अप्रैल में करीब करीब इसने अपने हाइज लगाए थे, वहां से अभी नीचे आ गया, 52 वीक लो पे आ गया है। क्या करें, टेक्निकल टर्म्स पे देखा जाए तो ब्रेकडाउन हो चुके हैं, टूट चुका है स्टॉक, 280 के अराउंड ही सपोर्ट है और वहीं पहुंच गया है। इसके नीचे देखो तो 250 245 ये बड़े इंपॉर्टेंट लेवल है जो ब्रेक नहीं करना चाहिए शेयर को। एंड यहाँ पे मेरे को लगता है वापस से बाइंग आ जाएगी इस स्टॉक में भी, तो ये भी मेरे को नहीं लगता कि आपको बेच के जाना चाहिए, होल्ड करने में ही भलाई है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए डिटेल्स थी 4 के 4 स्टॉक्स पे। होप आपको सारी चीज़ समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।